ओम शांति। कुछ जानकारी देने से पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। तहे दिल से आप सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति खराब है। मुझे 2005 जुलाई मंथ में बाबा का परिचय मिला था। मैं बचपन 14 साल की उम्र से लगातार मेहनत करता आया, परंतु फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हुआ। आपको बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले क्रिप्टो बिजनेस में आया। यहाँ बहुत अच्छा कमाई होता है। सो आप में अगर कोई इच्छुक है, क्रिप्टो बिजनेस क्या है तथा कैसे करना है, अधिक जानकारी के लिए नीचे गए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर 8984174762 दिया गया है। मुझसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे परमात्मा के मधुर महावाक्य। आज 4 अप्रैल 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो कर्मयोगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरण में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वो रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत है, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे तो ऊंचा बाप, ऊंचे तो ऊंची पढ़ाई मनुष्य देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शकल भल मनुष्यों की है, परंतु विकार बंदर से भी जाती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है। सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीखकर सौर की राजधानी स्थापन करते हैं। कोई फिर साइंस सीख नर का विनाश करते हैं। ब्रोवर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवानुवाद शब्द लिखा हुआ है वो सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य। यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होता है। आत्मा सो परमात्मा है, वह कैसे दुखी होगी? ये उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सच खंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। भले कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी है और सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजोरिटी आए हुए हैं। अर्जुन, अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं। अब और किसके पास जाएं? बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, नई दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। फादर माना रचयिता, शौर की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार। आत्मा भी निराकार है। यह मनुष्यों को पता ही नहीं है। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है।
हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लब भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो, याद से विकर विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है, जैसे भक्ति मार्ग में होता है। माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ। इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो याद में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरण में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि बाप आते हैं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे तो जो भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है, मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख को, तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे। तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो। फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तब तो तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वो फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जवान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती है। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है। अभी तुम राजा ही ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे में नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियां आदि लगा दी है। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घीस घीस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियां सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमरलोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य प्रीति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य प्रीति। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने यह 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते हैं कि यह रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूं। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूं, वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी नहीं हूं। भल या आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, मगर मैं वो भी नहीं हूं। यह सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूं तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूं और उन्हों द्वारा ही दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश तथा नई सृष्टि की पालना कराने के लिए आता हूं। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा हूं और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूं वो भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूं, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विकर्मा जी थे, उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला वो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब यह कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तभी मनुष्यों से उल्टा कार्य होने कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहेंगे, न कि दुखदाता कहेंगे। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूं। ऐसा नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं
तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।